चीजें याद करने से होगा क्या पता है? आप अपने मेमोरी पावर को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच यानी कि खींचेंगे ना। सुनो ध्यान से, आप इतनी सारी कल्पनाएं कर रहे हैं इस वर्कशॉप में, कितनी सारी कल्पनाएं, बस अलग स्टोरी बनाओ कल्पना करो, अलग स्टोरी बनाओ कल्पना करो। उससे होगा क्या? आपका विजुअलाइजेशन पावर इतना जबरदस्त बढ़ते जाएगा दोस्तों कि आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी कल्पना शक्ति इतनी सारी जबरदस्त हो जाएगी जिसे फोटोग्राफिक मेमोरी कहा जाता है। और इस टेक्निक्स की रेगुलर प्रैक्टिस के बाद जब आप अपनी पढ़ाई करेंगे ना, तो जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उसका पूरा पेज आपके दिमाग में छप जाएगा। जब आप अपने एग्जाम में सवाल का जवाब याद करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता जहाँ से आपने पढ़ा था वो पेज आपके सामने है और उसमें से पढ़ के आप अभी लिख रहे हैं। याद करो, कोई भी सवाल का जवाब आप इजीली नोट कर पाएंगे। तो मतलब क्या हुआ? वो पेज जो था वो आपके दिमाग में सेट हुआ, मतलब कि फोटोग्राफिक, वो पेज का फोटो आपके दिमाग में आया। अब इस प्रोसेस में जब आप इस पूरी प्रोसेस की कल्पनाएं करेंगे यानी कि विजुअलाइजेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी शार्प होती जाएगी। और वो शार्प होते होते एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब बाद में नंबर्स को है ना पेग वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, नंबर्स भी विजुअलाइज होंगे। किसी का चेहरा देख लिया वो जिंदगी भर दिमाग में बैठ जाएगा बिकॉज विजुअलाइजेशन। किसी का एक बार एड्रेस देख लिया, एक रास्ता, वो जिंदगी भर दिमाग में बैठ जाएगा बिकॉज विजुअलाइजेशन, पिक्चर्स। ये टेक्निक के द्वारा आपका विजुअलाइजेशन पावर इनडायरेक्टली बढ़ेगा, जो इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको आपकी पढ़ाई में देगा, जिससे जो भी आप पढ़ेंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको कोई टेक्निक यूज नहीं करना है, बस वो डायरेक्टली दिमाग में बैठ जाएगा बिकॉज आपका फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत जबरदस्त हो गया है, जिससे ट्रू मेमोरी आपका बढ़ जाएगा इस टेक्निक की रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा। दूसरा, इस टेक्निक्स में जब आप हर दिन चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे, कभी आपके फैमिली में कोई गेस्ट आया और आपने वो 1 to 30 नंबर वाला डेमो दिखाया, कोई दूसरा आया तो उसको ये ये लंबा डिजिट लिया और डेमो दिखाया, या फिर 200 डिजिट याद किया और जितने लोग मिल रहे उसको डेमो दिखाया, उससे क्या होगा? आपका मेमोरी पावर स्ट्रेच होगा। अब आप जिम में जाके हर दिन 20 किलो वजन उठा के प्रैक्टिस करोगे, फिर जब एक दिन 5 किलो उठाने को हुआ तो कितना आसान लगेगा। उसी तरह से दोस्तों, जब आप इस टेक्निक को यूज करके अपनी मेमोरी को खींचने की कोशिश करोगे तो आपका स्ट्रेच होते होते हर दिन 20 किलो उठाने से पावर इतना बढ़ जाएगा कि आपकी नॉर्मल रूटीन लाइफ में जब अपनी पढ़ाई की किताब लेकर बैठोगे तो वो याद रखना अपने आप ईजी लगेगा। बिकॉज इतनी सारी चीजें अगर आप याद रख सकते हैं तो वो छोटी छोटी चीजें याद रखना नेचुरली ईजी होगा। दोस्तों, इस टेक्निक्स की मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, जो मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ। अब आप 200 डिजिट याद रखेंगे, 107 एलिमेंट्स याद रखेंगे, हर दिन कोई भी मिला वो 1 to 30 का डेमो दिया, इतना सारा याद करने की कोशिश करोगे तो कॉमन सेंस की बात है, पावर तो बढ़ना ही है ना। हर दिन अगर ये राइट हैंड को इस तरह से वजन से प्रैक्टिस किया तो बट ऑब्वियस ये मसल बढ़ना ही है। सिमिलरली मेमोरी पावर को भी हर दिन एक्सरसाइज देते रहे इस टेक्निक्स के द्वारा तो ऑटोमेटिकली नेचुरल मेमोरी पावर बढ़ना ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम? ओके, सो यू सी, ये सारी टेक्निक शुरुआत में तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी पढ़ाई में यूज होता है, मगर आप यूज करो, जैसे मैं बताऊंगा वैसे करो। और आज शाम को जाते समय मैं आपको एक पूरा प्लानिंग दूंगा कि कौन सी टेक्निक कब कहाँ कैसे यूज करनी, और फिर आप देखो कि आपके परफॉर्मेंस में कैसा बदलाव आता है। अपनी पढ़ाई में इसको कैसे यूज करना वो मैं आपको बताऊंगा और पढ़ाई का तरीका बताऊंगा, और ये जितनी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो भी कहां कहां अप्लाई करनी। बिकॉज आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, आपका माइंड है, उसके पास बहुत जबरदस्त पावर है, मगर वो पावर तब यूज होता है कि जब आप उस पर विश्वास करें, व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। और अपना प्रॉब्लम यह है कि अपने आप पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन अगर 30 दिनों तक जितने भी लोग घर में रिश्तेदार और दोस्त में मिले सबको ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए तो वो 30 लोग या जो अलग अलग लोग 30 दिनों तक आपको मिले उनसे आपको क्या सुनने को मिलेगा?
यार तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, अरे तू तो बहुत होशियार थे क्यों, अरे आपका बच्चा तो देखो वो तो फर्स्ट ही लाएगा अब तो, अरे ये तूने कहां से कर दिया यार, मुझे भी तो सिखा, अरे यार तू जबरदस्त है, अरे यार मैं तेरा दोस्त बनना चाहता हूं। बॉस आई टेल यू समथिंग, अभी ये रियलिटी में नहीं हुआ तो भी सुनने में कितना अच्छा लगा, जब रियलिटी में होगा ना, और जब आपके अंदर एक अलग ही विश्वास, एक अलग ही सेल्फ एस्टीम, एक अलग ही मेंटल स्टेटस आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे काफी लोग पूछते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि 9 साल की उम्र पे मैं पहली बार स्टेज पर आके आया, राइट? एक 9 साल का बच्चा कैसे स्टेज पर आके पब्लिक को कुछ लिख सकता है? जवाब बहुत सिंपल है। 7-8 साल की उम्र से जब मैंने डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू किया था तो 1 साल तक मैं सुना था कि इसने तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो कुछ भी कर सकता है। मेरे माँ बाप को लोग कहते थे कि आपका बच्चा तो वर्ल्ड्स बेस्ट है वगैरह वगैरह वगैरह, इतनी बातें सुना जिसका इफेक्ट मेरे माइंड पर तो होना ही था। एंड वो मुझे मदद किया ऐसे काम करने के लिए जो एक नॉर्मल इंसान के लिए भी शायद उस समय पर इम्पॉसिबल था, लेकिन मैं कर पाया। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट की एग्ज़ाम दिया था ना, एक बच्चा तो स्कूल एग्ज़ाम देता है तब उसको शक होता है और डर होता है। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट की एग्ज़ाम दिया था तभी भी कोई डर नहीं था, बिकॉज अभी भी लोगों के वो वाक्य जो थे वो माइंड में थे कि तू कुछ भी कर सकता है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू कैन डू दैट, यू कैन डू दिस एंड वगैरह वगैरह। तो शक आने का कोई सवाल ही नहीं है। अपनी लाइफ में शक, नेगेटिव विचार और डर इसलिए है बिकॉज परिवार से और दोस्तों से क्या सुनते हैं? तू रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, तुझे नहीं आता है, नहीं तो पढ़ाई करी मत, ये सब सुनते ना, फिर क्या होगा? माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ये डेमोन्स्ट्रेशंस लोगों को दिखाएंगे तो लोगों का जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगा वो ही आपकी प्रोग्रेस करवाएगा, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आज सचिन तेंदुलकर हर एक मैच में इतना बेहतरीन परफॉर्म करता है इस उम्र पर भी, तो वजह बहुत साफ है। करोड़ों लोगों की प्रार्थनाएं, करोड़ों लोगों के विचार, करोड़ों लोगों के पॉजिटिव शब्द, करोड़ों लोगों के पॉजिटिव एनर्जीज उससे मिल रही है, और वो उसके परफॉर्मेंस में ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगर मैं तो कहता हूं 10% भी इफेक्ट करे तो वही तो 10% रिकॉर्ड्स में एक मेजर बदलाव लेकर आता है। एंड यू सी, जब अमिताभ बच्चन कूली मूवी के शूटिंग में बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे आज से कई सालों पहले, तब ऐसा हाल था दोस्तों कि उनके स्टमक में इंजरी हुआ था और ब्लीडिंग रुक नहीं रहा था, डॉक्टर्स परेशान, और हिंदुस्तान के कितने सारे उनके फैंस और लोगों ने मिल के उनके लिए उस समय प्रार्थना की थी। यहाँ पर जो 1950, 60 और 70 के मॉडल से उन्हें याद होगा, बिकॉज यू कैन रिलेट, राइट? बाकी लोगों को शायद ना भी पता हो ऐसा कुछ, मगर हिंदुस्तान के कितने सारे करोड़ों लोगों ने मिलकर उनके लिए प्रार्थना की थी दोस्तों, एंड द प्रेयर वर्कड। फॉर्चुनेटली ब्लीडिंग रुका था एंड ही सर्वाइव्ड आउट ऑफ इट। पावर ऑफ प्रेयर तो आप जानते हैं। तो प्रेयर में क्या होता है? विचार ही तो होते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव एनर्जी तो होता है बस, तो वही तो अब आपको मिलना शुरू होगा। Once you start giving this demonstrations, लोगों की भी वो प्रार्थनाएं और ब्लेसिंग्स आपके लिए काम करेंगे। और कोई 50-60 साल की उम्र के कोई भी आपके परिवार में लोग हैं, उनको ये सब दिखाया तो उनके तो कितने आशीर्वाद मिलेंगे, वो कितने खुश होंगे आपको देखकर। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अभी तक आपको जो आपके फैमिली मेंबर्स, माँ बाप या जो दूसरे लोग कौन सी नज़र से देखते थे। एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट ऐसा है तो वो लोग इसी नज़र से देखते ना, बोले ये स्टूपिड है, इसके साथ नहीं बैठने का है, अपने को बात नहीं करने का है। और माँ बाप का रिएक्शन भी तो अपनी ओर ऐसा ही आता है, होता ही नहीं होता ऐसा, राइट? या माँ बाप भी अपने से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, कभी बातें करते तो छोड़ो ना, मेरा तो वो ऐसा ही है ना, ऐसी तो बातें। बट जब ये डेमोन्स्ट्रेशन आप दिखाएंगे ना उन लोगों को, तो उनके व्यू, उनके विचार आपके प्रति चेंज होंगे। और एक इंसान जिस वातावरण में रहता है, आसपास से जो एनर्जी मिलता है, उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा
वो पुरानी स्टोरी, अगर एक एप्पल सड़ चुका है और उसको दूसरे एप्पल के बॉक्स में रखा जाए तो वो मदद करेगा दूसरों को भी सड़ने के लिए।